हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज जो वैकेंसी निकली है वो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से निकली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं उनकी जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और लास्ट डेट इसमें 10 अगस्त दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं आप 11 अगस्त तक। तो ये जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ 163 वैकेंसीज़ हैं एंड राजस्थान की तरफ से वैकेंसीज़ हैं और गवर्नमेंट जॉब है। जो हमारी परमानेंट वैकेंसीज़ होती हैं वो हैं ये। और जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 12th पास चाहिए। सिर्फ 12th पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 12th पास के बेसिस पे आपको ये वैकेंसी जो है आप फिल कर पाएंगे। 10th पास वाले बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है वो 12th पास वालों के लिए। तो जितने भी हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और 12th पास का उनके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट है, तो आप लोग ये वैकेंसी भर सकते हैं। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड करी जाएगी। आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा चैनल जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। पोस्ट में आपको बता दूँ, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश दोनों है। यानी कि जो पोस्ट है वो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्टेनोग्राफर की है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की। इसमें आपको हिंदी में और इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए क्योंकि ये जो स्टेनोग्राफर है उसमें शॉर्ट हैंड चाहिए होता है। तो शॉर्ट हैंड के साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो जिन लोगों ने शॉर्ट हैंड किया है और थोड़ा बहुत बेसिक भी आता है ना आपको, तो भी आप इसमें भर सकते हैं। बाद में आप कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करके फटाफट से वो चीज़ें 2-3 महीने में सीख सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास क्वालिफिकेशन मांगी। किसी भी स्ट्रीम में आपने आर्ट साइंस कॉमर्स में कहीं से भी आपने 12th पास किया हो। साथ में आपको जो है ना वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना ज़रूरी है। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर आपको जो है चलाने को दिया जाएगा या कंप्यूटर पे ही आजकल काम हो रहा है। और हाई कोर्ट की वैकेंसी है तो कोर्ट में तो ऑब्वियसली कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो या कंप्यूटर की नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ये आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए सैलरी की बात करते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें आपको 27,700 मिलेंगे पर मंथ की। उसके बाद आपका जो है ये पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको मिलने वाली है 33,800 पर मंथ। और कह सकते हैं कि 1 लाख जो ग्रेड 2 की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। साथ में आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं जैसे कि जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, हमारे अलाउंसेज हो गए, बाकी के वो सारे आपको मिलेंगे। तो देखिए, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल रखी हुई है और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी है। उसके बाद भी आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उस एज लिमिट काफ़ी ठीक ठाक है। उसके बाद भी गवर्नमेंट एक वैकेंसी है तो एज रिलैक्सेशन मिलना तो कंपलसरी यहाँ पर बनता है। एंड SC ST OBC के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स की है। जो राजस्थान के SC ST OBC हैं उनको 5 ईयर्स का है। जितनी भी वुमेन कैटेगरीज से बिलोंग करती हैं फीमेल, वो हैं 5 ईयर के रिलैक्सेशन, यानी कि उनको 5 साल और बढ़ा के दिया जाएगा। PWD वालों के लिए 5 साल के लिए यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 15 साल। तो मैं आपको बता दूँ, जितने भी राजस्थान के लोग हैं SC ST OBC वाले, वो SC ST OBC में ही काउंट होंगे। लेकिन अदर स्टेट के जो SC ST OBC वाले लोग होंगे वो जनरल में काउंट होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो आप फॉर्म भरेंगे उसका कितना पैसे लगने वाले हैं, फ़ीस लगने वाली है। जनरल OBC जो हमारे क्रीमी लेयर के होते हैं उनके लिए और MBC क्रीमी लेयर वालों के लिए 750 रुपये है। राजस्थान के OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले और MBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, EWS वालों के लिए 600 रुपये है। थोड़ी सी यहाँ पर कम कर दी गई है राजस्थान के लोगों के लिए फ़ीस। SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए 450 रुपये है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इतनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कैंडिडेट का जो है ना शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ये कैंडिडेट को जो है हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आनी ज़रूरी है। 12th पास होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड भी आनी ज़रूरी है। साथ में आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है, कैंडिडेट जो कंप्यूटर टेस्ट पास कर जाएंगे, एक टाइपिंग टेस्ट होता है थोड़ा सा आपका, तो वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं जिसमें आपको जो है
सिलेक्शन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट है। बाकी इंटरव्यू वगैरह ऐसे बेसिक पर्सनल नॉलेज होता है कि आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह जाननी होती है और कुछ नहीं। और एक मेडिकल चीज़ होती है, वो भी एक छोटा सा टेस्ट है। तो बेसिकली ये हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर टेस्ट और हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्ट में आपका मेडिकल जो है टेस्ट होगा। तो लास्ट में आता है फाइनल स्टेप, जिसमें होता है हमारा कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरा हो कभी, तो वो साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है OTP वगैरह आता है, वो आप मोबाइल नंबर वैलिड डालिएगा, पूरा फॉर्म भर दीजिएगा, अपनी डिटेल वगैरह सारी चीज़ें डालनी है उसमें। उसके बाद आएगा एक डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जजशिप है, वो आपको जो है सिलेक्ट करनी होगी, प्रेफर करना होगा क्या है। उसके बाद आपको जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, अपना थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन मांग रहे हैं, सिग्नेचर करना है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है उसमें अटैच करनी है। अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा बैकग्राउंड क्या मांगा है, वाइट मांगा है या सिग्नेचर ब्लैक पेन से मांगे हैं, ब्लू पेन से मांगे, तो वो चीज़ें आप एक बार जो है नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा पूरा। लास्ट में आपको एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो पे करनी है। फिर सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, आप अपना सारी स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसको एक बार ठीक से चेक करके फिर जो है फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको जो है उसका प्रिंट आउट लेना है। अगर प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये हमारा जो है फाइनली स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए, बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी स्टेट की चाहते हैं या किससे रिलेटेड चाहते हैं। तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।